आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले मैथमेटिक्स यानी गणित के वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो पहले बच्चों हम लोग वैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जानेंगे जो बिल्कुल ही आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले होंगे। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कहा जा रहा है इसमें कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग। देखिए बार बच्चों, जहाँ भी 22 पदों या कितना हो भी पदों का योग ज्ञात करने के कहे तो वहाँ पे हम लोग SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SN बराबर जो होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। आप सभी को पता है n का वैल्यू जो दिया हुआ है इसमें 22 दिया है तो 22/2 कर लेंगे। 2 गुणे a का वैल्यू 8 दिया है प्लस में n का वैल्यू 22 माइनस 1 और d का वैल्यू 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। बहुत शानदार है। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 11 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 8 दूनी क्या कर लेते हैं 16। आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हमें प्लस ले लेते हैं। और यहाँ पे बचा 21 में से क्या करते हैं 21 गुणे में -5 कर लेते हैं। बहुत शानदार है। अब क्या करेंगे 11 और जो है इसमें इंटू 16 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 105। देख लीजिए बहुत शानदार हो रहा है इसमें। अब इसको क्या करेंगे हम यानी कि यहाँ से क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों 11 में हम 11 गुणे क्या कर लेंगे -89 कर लेते हैं। और दोनों को जब गुणा करेंगे तो -979 हो जाएगा जो यही आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। तो मान लीजिए देखिए सबसे पहले इसमें होता है कि एक आकृति बनाना। अगर आकृति बनाने का आपको ढंग आ गया तो समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा ABC और इसमें मीनार की जो ऊंचाई दिया हुआ है ये h दिया है और ये जो है 30 मीटर की है और यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको B दिया है और P निकालना है। तो B और P किस में होता है 10 में होता है तो पता है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC में लिख लेंगे। त्रिभुज ABC में क्या करते हैं tan 30 डिग्री बराबर होता है tan का फॉर्मूला P/B होता है। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर P का मान कितना दिया है h और B का मान दिया है 30। इसमें गुणा करते हैं तो √3h बराबर में हो गया 30। h को इधर भेज लेते हैं हम। क्या करेंगे h बराबर क्या हो जाएगा हमारा तो इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों 30/√3। अब यहाँ से हर का परमीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा तो 30/√3 गुणे में क्या कर लेते हैं √3 से बट्टा और गुणा करके इसमें गुणा कर लेते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों इस तरह से जब गुणा करेंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 30√3 अब बट्टा में हो जाएगा 3 यानी कि हमको प्राप्त हो गया 30√3/3। 3 से 30 कटेगा 10 मर्त में अतः 10√3 cm मीटर में दिया है तो सॉरी मीटर यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना जो है सिद्ध करें कि 1 - cot θ बटा 1 - tan θ के होल स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसी पर इसको तोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस तरह का दिया गया है तो हम LHS से बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 - cot θ अब बट्टा में हो जाएगा 1 - tan का होता है 1/cot θ। दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों 1 - cot θ बट्टा में कर लेते हैं। इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा cot θ और इसमें हो जाएगा आपको cot θ -1 cot θ -1 हो जाएगा। दोनों का हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों 1 - cot θ को लिख लेंगे। बट्टा में क्या करेंगे यहाँ से -1 को कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 - cot θ। आई बट्टा वाला जो है इसको गुणा में ले जाकर भेजेंगे तो इधर बन जाएगा cot θ और सबका कर लेते हैं होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा -cot θ के होल स्क्वायर। जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है अतः बच गया हमको cot स्क्वायर θ। सीधे सीधे देख रहे हैं हम लोग आंसर आ जा रहा है तो लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान है।
बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 cm, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को मोड़कर बनाया गया। मान लीजिए एक वृत्त था और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तार को मोड़ के एक हम लोग क्या कर ले रहे हैं प्यारे बच्चों, एक हम लोग वर्ग बना रहे हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, तार को मोड़ के एक वर्ग बना लेंगे। तो वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की परिधियां ज्ञात करेंगे। अतः वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2πr इक्वल टू 4 इंटू भुजा। तो भुजा को हम लोग मान लीजिए ए मान लिए हैं, ठीक है। इसमें जो है 2 × 22/7 और गुणे में आर का मान दिया है 84, बराबर में हो गया 4 × ए। बहुत शानदार है। कैंसिल होगा तो 12 मर्त में, 12 से ही कट जाएगा 3 मर्त में। 3 दूनी 6 हो गया, 6 × 22 कर लेते हैं, बराबर में बचा हमको ए। अब 22 में 6 से गुणा करेंगे तो 132 सीएम में है, तो सीएम हो जाएगा भुजा का मान, यानी 132 सीएम हो गया भुजा, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, जो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। ये जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए आपको बता दें कि जब बिंदुएं संरेखी होती है, कब होती है, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो इसको बराबर में 0 ला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये बिंदुएं जो है संरेखी है। मान लीजिए 1/a दिया हुआ है, बहुत शानदार है, 1/a आप प्लस में 1/b बराबर में 1/3 दिया है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ab बराबर में हो जाएगा, इसको a + b भी कर सकते हैं, यानी 1/3 भी कर सकते हैं, यानी a + b बराबर हम लोग ab/3 कर सकते हैं। बहुत शानदार है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 × a + b बराबर ab कर सकते हैं। या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3a + 3b बराबर ab। या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3a + 3b - ab बराबर क्या बच्चा 0। इस तरह से इसको आगे भी तोड़ के जब कॉमन लेंगे तो हमको जो है संरेखी ही प्राप्त होगा, क्योंकि 0 आ चुका है, जो इस प्रकार के आंसर इसको निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर रहा, जो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें का 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5 + 2 बराबर sec स्क्वायर 5 इंटू cosec स्क्वायर 5। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा प्यारे बच्चों, tan स्क्वायर 5 + 1 और फिर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर 5 + 1। जब इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर 5 और प्लस में बन जाएगा हमारा प्यारे बच्चों cosec स्क्वायर 5। बहुत शानदार है। जब इसको तोड़ते हैं sec को तो 1/cos स्क्वायर 5 प्लस में हो गया 1/sin स्क्वायर 5। दोनों का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 बचा। इधर कर लेते हैं तो sin स्क्वायर 5 प्लस में cos स्क्वायर 5 हुआ। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके 1/ हो जाएगा cos स्क्वायर 5 इंटू में हो जाएगा sin स्क्वायर 5। 1/cos जो होता है सेक होता है, तो सेक स्क्वायर 5 हो गया। 1/sin जो होता है cosec होता है, तो cosec स्क्वायर 5। यही तो लाना था हमको, जो LHS बराबर RHS में दिया हुआ है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए राइट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण XY तथा 40 डिग्री है, तो कोण XY के बीच का अंतर 30 हो तो XY का मान। बहुत शानदार है। तो हम क्या कर लेते हैं, अंतर दिया है यानी x - y जो दिया गया आपका प्यारे बच्चों 30 डिग्री दिया है, तो हम इसे 30 डिग्री इसको लिख लेते हैं। पुनः क्या कर लेते हैं, जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। लिखा गया, यानी x + y जो बचा हमको 180 या -40 कर लेंगे, यानी x + y का वैल्यू जो आ गया प्यारे बच्चों वह 140 हो गया। बहुत शानदार है। इस तरह से हमको जो है प्राप्त हो गया, यानी एक हमको आया x - y बराबर 30 समीकरण एक है, एक है x + y बराबर 140। अब दो में से एक को घटा लेते हैं, ऐसे करेंगे तो हमारा 2y माइनस में हो गया, बराबर में हमको क्या मिल गया -110 मिल गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक कटेगा तो y बराबर हो गया 55। y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लेते हैं। हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो x - y बराबर 30 दिया है, यानी x - y का मान भरना है 55 बराबर 30। इसको इधर कर लेते हैं तो x बराबर हो गया 30 + 55, यानी x बराबर क्या आ गया 85।
यानी x बराबर 85 डिग्री और y बराबर में 55 डिग्री, यही इसका मान था। बिल्कुल आप लोग के लिए राइट हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना को हम लोग जो है हल करेंगे। तो देखिए जो इधर स्क्वायर है रूट है, इसको भेजेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हो गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में इधर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं, यानी 13 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में है हमारा। तो हम जो है इधर क्या कर ले प्लस में 25 कर लिए। इस दोनों को एक तरफ करेंगे, इस दोनों को एक तरफ करेंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला जाकर इधर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस हो गया हमको 13। माइनस एक मिलके माइनस 2x स्क्वायर बराबर हो गया 25 में से 13 जाएगा तो 12। ये दोनों जब कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, तो 12 को जब हम कैंसिल करते हैं तो सीधे हमारा कितना हो गया 6 हो गया। यानी हमको जो है प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया माइनस में। और हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 को करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इस तरह से दिया हुआ है जो बिल्कुल आप लोग के लिए राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें का अगला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। बहुत शानदार है। तो इसमें r आपको दिया हुआ 3.5, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई r स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो 2 गुणे 22/7 गुणे में 3.5 गुणे 3.5 कटेगा तो 0.5 में हो जाएगा। 22 दूनी 44 कर लेते हैं। 3.5 में 0.5 से करेंगे प्यारे बच्चों तो 1.75 हो जाएगा। और 44 में 1.75 से करेंगे तो 77। cm में दिया है तो cm स्क्वायर आप लोग देखते हैं टेक लगा लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान था। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। बहुत सुंदर है। मान लीजिए एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए सपोज दैट इसमें a b c, इसमें एक लंब डाल देते हैं जो हमारा d है। ये भुजा जो है आपका 2a है, ये भुजा 2a है, तो ये भुजा जो हो जाएगा a हो जाएगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये आपका लंब, ये आपका जो हो जाएगा आधार एक कोण बन गया। अगर हम क्या कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में ही ले लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यानी ए बी के स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चों। हम चाहिए निकालना हमको ए डी निकालना है मान लीजिए, यानी ए डी निकालते हैं तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर। बहुत शानदार है। तो ए डी स्क्वायर बराबर हम क्या कर लेते हैं ए बी का मान जो है 2a का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस में बी डी का मान जो दिया गया है आपका बी डी दिया है a का स्क्वायर कर लेते हैं इधर। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो गया 4a स्क्वायर माइनस में हो गया a स्क्वायर। 4 गो a में से एक गो a घटाएंगे यानी ए डी बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर। और इस तरह से स्क्वायर आया तो इधर आके रूट हो गया। यानी हम क्या कर लिए इधर हमको, यानी ए डी का जो मान निकल के आया वह 3 तो रहेगा रूट के अंदर लेकिन a बाहर हो जाएगा, रूट 3a हो जाएगा। यानी ऊंचाई जो h निकल के आया रूट 3a निकल के आया भुजा का मान, जो यही हमारा जो है राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रेखाखंड बिंदु इतने इतने के मध्य है तो इसमें बी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत शानदार है। तो बी बिंदु के निर्देशांक की बात करें, मान लीजिए हमको जो है प्यारे बच्चों एक रेखाखंड दिया गया है, इसमें बी का निर्देशांक है एक रेखाखंड। इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। ये हमारा मान लीजिए ए दिया है, ये दिया है बी। बहुत शानदार है। तो इसमें जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दिया गया है वह 2 और 4 हमको मान लीजिए दिया गया है। ए का मान जो दिया गया है हमको 5 7 दिया गया है। बी नहीं दिया है तो उसको हम क्या कर लेते हैं एक्स वाई ले लेते हैं। जहाँ भी मध्य बिंदु कहेगा दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, यानी x बराबर जो हो जाएगा 5 + x/2 बराबर में हमको 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे। इसको करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 5 + x बराबर हो जाएगा 4, यानी x बराबर 4 में से 5 घटेगा तो -1 निकल गया। फिर हम क्या कर लेंगे इधर प्यारे बच्चों 7 + y बराबर में कर लेंगे 4,
यानी अब बट्टा हो जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी y बराबर हो गया 8 - 7। तो y का वैल्यू भी निकल के हमको कितना आ गया, 1 आ गया। यानी जो हमको निर्देशांक प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों वह -1 और 1 प्राप्त हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी का निर्देशांक हो रहा है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें प्रश्न है कि 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा बटा 1 + cos थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर सेक थीटा को हमको बना देना है। तो देखिए हम लोग प्यारे बच्चों जब LHS से करेंगे ना, तो सबसे पहले दोनों का LCM ले लेंगे। तो दोनों का जब LCM ले लेंगे तो हमको क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस हमको cos थीटा प्राप्त हो रहा है, 1 + cos थीटा प्राप्त हो रहा है। जब इसको तोड़ेंगे इधर से जाकर तो ये हमारा साइन से साइन कटेगा, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत शानदार है। फिर हम दोनों को a + b को होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो a² प्लस में 2ab की जगह पर cos थीटा और प्लस में b² यानी कि cos थीटा के स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। बहुत शानदार है। अब देखिए इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 cos थीटा प्लस में हमको साइन थीटा था ऊपर, तो साइन थीटा लिख देंगे, स्क्वायर में है तो cos थीटा आप प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो इतना हो गया हमको। तो कैसे प्राप्त हुआ, 1 + 2 cos थीटा प्लस में 1 बट्टा में हो गया साइन थीटा इंटू में 1 + cos थीटा, ऐसे दिया हुआ है। एक का 1 2 हो गया, 2 हो गया इधर में प्लस 2 cos थीटा, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 + cos थीटा मिल जाएगा। अब बट्टा में क्या करते हैं, इधर साइन थीटा इंटू में 1 + cos थीटा, cos थीटा 1 + 1 + दोनों कैंसिल हो गया। तो हमको जो प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों 2 × 1 बट्टा साइन थीटा प्राप्त हुआ। यानी इसको हम लोग 2 × 1 बट्टा साइन को हम लोग cosec थीटा भी लिख सकते हैं। और यही हमको लाना था जो LHS बराबर RHS है, जो बिल्कुल आप लोग के लिए राइट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री। बहुत शानदार है। तो इस तरह से 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 1 बट्टा √2 इंटू हो जाएगा √2 माइनस 1 बट्टा 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 मर्थ में, √2 से √2 किया हो 1 मर्थ में, यानी 1 - 1 = क्या बन जाएगा, इसमें 0 होना चाहिए। तो 0 आंसर आप लोग का राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की cos A बराबर 4/3 दिया है। तो cos A दिया है 4/3, तो cos का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वह B/H होता है, यानी 3/4 हमको प्राप्त हो गया। हम P निकालेंगे तो सभी को पता है, रूट अंडर क्या होता है हमारा H² - B²। H का वैल्यू जो है 4 का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 16 - 9 कर लेते हैं, यानी H का जो वैल्यू निकल के आया हमको, यानी रूट अंडर कितना आया, 7 आया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें प्यारे बच्चों cot A दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम लोग cot A निकालते हैं तो B/P होता है। B बट्टा जो है प्यारे बच्चों हमको P प्राप्त होगा, तो B का वैल्यू जो निकल के आया है वह 3 है और P का वैल्यू जो निकल के आएगा वो √7 है। इतना आंसर हो गया। फिर हम 10 का निकाल लेते हैं, इसमें 10 A कह रहा है तो सीधे इसका उल्टा होता है, P/B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √7/3 हो जाएगा और यही हमारा जो है आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न के, और 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि यदि बिंदु P × λ4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो लैम्डा के मान ज्ञात कर लेना है। बहुत शानदार। तो इसमें लैम्डा के मान पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये P हो गया, एक Q हो गया, और दोनों के जो बीच की दूरी है वह कितना दिया है, 5 इकाई दिया हुआ है। इसको हम लोग 5 इकाई लिख लेंगे। फिर हमारा P का जो वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों वह λ × 4 दिया है, लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो दोनों को 0 0 मान लेते हैं, मान लिए। फिर हम फार्मूला लगाते हैं इसमें x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला आप लोगों को पता है दूरी सूत्र से। x2 का वैल्यू जो है 0 दिया है, तो 0 माइनस लैम्डा के होल स्क्वायर, आप प्लस में दिया है 0 - 4 के होल स्क्वायर। 5 इकाई बराबर में कितना दिया है, 5 दिया है, यानी हम कर लेते हैं तो √λ के स्क्वायर हो जाएगा
अब माइनस हमको हो जाएगा प्लस में 16 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 5 है तो 5 लिख लेंगे, हमको जो 5 प्राप्त है उसको 5 लिख लिए। फिर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इधर उठा के भेजते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा जो है रूट में आ जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। यानी लैम्डा स्क्वायर जो बनेगा, इसमें हम दोनों तरफ अगर वर्ग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या कर लेते हैं इसमें वर्ग कर लेते हैं तो 25 हो जाएगा ना। 25 का हम क्या करेंगे, इधर 16 में से 4 है, इसको कर लेते हैं तो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 16, और इसको कर लेते हैं इधर लेके करते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा 25। इसको इधर करेंगे प्यारे बच्चों, यानी लैम्डा स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी लैम्डा स्क्वायर बराबर हमको 9 प्राप्त हुआ। और लैम्डा स्क्वायर बराबर जब 9 प्राप्त हुआ तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 9 के रूट अंडर, जो प्लस में माइनस दोनों में होता है, तो लैम्डा इक्वल टू जो हो जाएगा प्लस माइनस 3 में हो जाएगा, जो आंसर आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग 15 प्रश्नों को देखें, और 15 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सभी इसको अंत तक देखें, जो आप लोग के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।